क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें बताना है नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई है। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गई है नेक्स्ट ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए और बी कोई से दो रियल नंबर हो जाए तो फिर आइदर या तो ये होल्ड करेगी ए इज इक्वल टू बी, वो दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा ए ग्रेटर देन बी के फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से ग्रेटर होगा, या फिर क्या होगा ए लेस देन बी या फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस होगा। तीनों एट ए टाइम होल्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या देते हैं कि 2 और 3, ये दो अगर रियल नंबर ले ले तो अब फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि 2 = 3, ये गलत है। हम ये कह सकते हैं 2 = 2, ठीक है, ये तो ठीक है। या फिर हमें अगर 2 और 3 है तो इनके बिटवीन रिलेशन लेना है तो फिर हम ये कह सकते हैं 2 <3, ठीक है, ये ठीक है। या 2 <3 ये भी नहीं कह सकते, ये भी रॉन्ग है। अब कोई से दो रियल नंबर है तो उनके बिटवीन अगर हम तीन स्टेटमेंट बनाते हैं, एक हम इक्वल की बनाते हैं, एक लेस देन की बनाते हैं और एक ग्रेटर देन की बनाते हैं। तीन कंडीशन अगर बनाते हैं तो तीन कंडीशन में से एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, तीनों एट ए टाइम ट्रू नहीं हो सकती। या तो वो इक्वल हो सकते हैं या लेस हो सकता है पहला नंबर दूसरे से, या ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट कि हम एक नंबर लेते हैं 5 और एक नंबर हम लेते हैं 4। अब इन दो रियल नंबर के बिटवीन हम तीन ये बनाते हैं हमारी कंडीशंस। हम पहली कंडीशन बनाते हैं 5 = 4, ठीक है। एक हम बनाते हैं 5 <4 या <4 लिख लेते हैं। एक लास्ट में लिख लेते हैं 5 <4। तो ये तीन कंडीशन हमने बनाई, इक्वल की, लेस की और ग्रेटर की। तो अब अगर फर्स्ट देखें तो 5 = 4 ये ट्रू नहीं है, ये फॉल है। ठीक है, तो 5 <4 ये भी फॉल है, जबकि 5 <4 ये ट्रू है। तो तीन अगर कंडीशंस बनाते हैं तो तीन कंडीशन में से ओनली वन कंडीशन जो है ना वो ट्रू होगी, बाकी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर ले लें तो तीन कंडीशन में से एक ही ट्रू होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी सी तीन कोई से रियल नंबर हो तो फिर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है, एंड ठीक है बी ग्रेटर देन सी, और जो बी है वो किसी तीसरे नंबर से ग्रेटर है सी से, तो विच इंप्लाइज दैट, तो फिर होगा क्या कि ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी, फिर ए भी सी से ग्रेटर देन होगा। या दूसरी सूरत में क्या हो सकता है, ए लेस देन बी और फिर बी जो है वो लेस देन सी, ठीक है, एंड बी लेस देन सी, विच इंप्लाइज दैट ए लेस देन सी, फिर ए सी से लेस होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है, रियल नंबर। एक हम रियल नंबर लेते हैं 3, एक हम रियल नंबर लेते हैं 2। अब तीन रियल नंबर हमने ले लिए, तो अब जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि 5 <3 एंड नेक्स्ट जो 3 है 3 <2। तो फिर क्या होगा कि 5 भी 2 से ग्रेटर ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि 5 <2। ओके, अगर 5 3 से ग्रेटर देन है और 3 जो है ये 2 से ग्रेटर देन है, तो यकीनी तौर पे फिर 5 भी 2 से ग्रेटर ही होगा। तो अगर लेस कर लें, रिवर्स कर लें इसका, सपोज दैट कि हम एक नंबर 7 लेते हैं रियल नंबर, एक रियल नंबर 9 ले लेते हैं और एक रियल नंबर हम लेट्स सपोज दैट के 12 ले लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि 7 जो है ना वो 9 से लेस है और 9 जो है 12 से लेस है, तो यकीनी तौर पे 7 फिर जो 12 से भी लेस ही होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट डीजिए स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई ए बी सी तीन कोई रियल नंबर हो तो फिर इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर पहला नंबर जो है सेकंड नंबर से ग्रेटर है, विच इंप्लाइज दैट ए प्लस सी, अब सी कोई नंबर हम फर्स्ट नंबर में ऐड कर दें, ये पहला नंबर ए है
तो ए में हम सी ऐड कर दें, सी एक नंबर ऐड करें और वही नंबर जो सी है वो सेकंड में भी ऐड करें, बी में भी ऐड करें, ठीक है। फर्स्ट नंबर ए था, ए में भी सी ऐड किया, ये जो साइन होता है ग्रेटर का ये एज इट इज रहता है। और बी में भी अगर सेम नंबर ऐड करें, यानी कि सी एक नंबर दोनों में ऐड करने से इस साइन पे, इस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्रेटर की कंडीशन है तो ग्रेटर की ही रहेगी, और अगर लेस की कंडीशन है तो लेस की ही रहेगी। जैसा कि ए लेस देन बी, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस है और हम दोनों नंबर में एक नया नंबर ऐड करते हैं, सी ऐड करते हैं, विच इंप्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। तो लेस का साइन है तो लेस का ही रहेगा ऐड करने से। सपोज दैट, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि एक नंबर हमारे पास 4 है, रियल नंबर, और एक हम नंबर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास है 3, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखें तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ओके। 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है। अब दोनों में कुछ सेम नंबर ऐड कर दें तो फिर देखते हैं कि इस कंडीशन पे क्या फर्क पड़ता है। सपोज दैट कि मैं 1 दोनों में ऐड कर देता हूं। अब 4 प्लस 1 और 3 में भी 1 ऐड कर देता हूं, ठीक है, 3 प्लस 1। तो अब ये साइन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन एज इट इज, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 5 4 से ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। कोई भी दो नंबर हो और अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है तो एक तीसरा नंबर 1 या 2 या 3 जो भी नंबर दोनों में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कंडीशन पे ये ग्रेटर ही रहेगी। और अगर ये लेस की कंडीशन है, लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास एक नंबर 5 है और हम कहते हैं कि एक नंबर 7 है, तो अब जो फर्स्ट नंबर 7 से लेस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेस देन, तो कोई भी नंबर दोनों में ऐड करें। सपोज दैट कि मैं ऐड करता हूँ 3, तो 5 प्लस 3, ठीक है, 3 5 में ऐड कर दूं तो ये जो कंडीशन का साइन है लेस देन, ये एज इट इज रहेगा। और अगर 7 में भी वही 3 ही ऐड किया जाए, ठीक है, सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करना है, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, लेस देन एज इट इज रहेगा, तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी दो रियल नंबर है, फर्स्ट सेकंड से लेस है, सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करने से कंडीशन पे कोई फर्क नहीं रहेगा। लेस देन की कंडीशन है तो लेस देन की ही रहेगी, और अगर ग्रेटर देन की कंडीशन है तो ग्रेटर देन की ही रहेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर तीन कोई से रियल नंबर हो जाए तो ए ग्रेटर देन बी, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है और सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ठीक है, सी को फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करें, सेकंड में मल्टीप्लाई करें, और अगर जो सी है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर है, तो अगर तो हम पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, तो कंडीशन एज इट इज रहेगी। अगर ग्रेटर की कंडीशन है तो ग्रेटर की ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर सी ग्रेटर देन जीरो है और यहाँ पर लेस है, जैसा कि ए ग्रेटर देन बी, और अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस है तो वो लेस ही रहेगा, ठीक है। सी दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन लेस की है तो लेस की ही रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फर्स्ट दोनों को। अब सपोज दैट कि हमारे पास एक नंबर है, मैं लेट सपोज दैट कहता हूँ कि एक नंबर 3 है जो कि ग्रेटर है नंबर 2 से, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2, तो हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर वो कौन सा मल्टीप्लाई करना है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट कि मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 का क्या हो जाएगा, 12। तो ये ग्रेटर का साइन एज इट इज रहेगा। और अगर ये इसमें भी 4 ही मल्टीप्लाई करूँ, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 टू द 8। तो देखिए ये कंडीशन जो है वो पहले ग्रेटर थी, बाद में भी ग्रेटर ही रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये लेस की कंडीशन है, लेट्स सपोज दैट कि हम 2 को पहले लिख लेते हैं, या हम पहले लिख लेते हैं 4 और लेस देन कर देते हैं 6 के साथ, ठीक है। तो 4 इज लेस देन 6, तो सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर वो कौन सा होना चाहिए, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, सी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो लेट्स सपोज दैट कि मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जीरो से बड़ा है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8, और ये कंडीशन जो है ये एज इट इज रहेगी, लेस है तो लेस ही रहेगी। 2 मल्टीप्लाई किया 4 में तो 6 में भी 2 ही मल्टीप्लाई करना है, तो 6 टू द 12, ओके। तो पहले 4 लेस देन 6 है तो अब प्रोडक्ट भी लेस देन 6 ही है। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट 2 जो है इनको हमने समझा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ए ग्रेटर देन बी, अब अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेटर की कंडीशन है ये लेस की कंडीशन हो जाएगी अगर सी मल्टीप्लाई करते हैं, और लेस की कंडीशन क्यों होगी, और अगर हम सी लेस देन जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ग्रेटर देन जीरो मल्टीप्लाई करें तो वो कंडीशन एज इट इज रहती है, लेकिन अगर लेस देन जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, लेस से ग्रेटर हो जाएगी और ग्रेटर से लेस हो जाएगी, ठीक है, अगर लेस देन जीरो मल्टीप्लाई करें। तो अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल की मदद से, अब नेक्स्ट हमारे पास ये दो कंडीशन है जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। अब लेट्स सपोज दैट कि हम कोई दो नंबर ले लेते हैं। अब सपोज दैट कि एक नंबर मैं ले लेता हूँ 3 और एक नंबर मैं ले लेता हूँ 5। 3 इज अ लेस देन 5, ठीक है, मैं लेस की कंडीशन रख लेता हूँ, 3 5 से लेस है। तो अब कोई सेम नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, और वो मल्टीप्लाई कौन सा करना है, कि लेस देन जीरो, यानी कि वो जीरो से लेस होना चाहिए, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट कि मैं -1 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बोथ साइड, और तो -1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 ही रह जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा चूंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 1 3 और साथ माइनस भी आ जाएगा। तो ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा, क्यों, अब इसी -1 को 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, -5। तो यकीनी तौर पे -3 जो है वो -5 से ग्रेटर होता है, ये बात आपको पता है। तो लेस देन से साइन क्या हो गया, ग्रेटर में चेंज, और क्यों चेंज हुआ, अगर दोनों साइड पे हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करें, -1 ठीक है, माइनस में नंबर मल्टीप्लाई करना है, लेस देन जीरो है, सी लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव नंबर। तो सिमिलरली अगर हम ग्रेटर की कंडीशन है, सपोज दैट कि हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर है एक 5 और एक नंबर है 4, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर की मैं कंडीशन लगाता हूँ। अब दोनों साइड पे कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज दैट कि मैं -2 मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 जो है वो भी लेस देन जीरो है, ठीक है, कोई भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है वो जीरो से लेस होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव को मैं -2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 टू द 10, और साथ क्योंकि नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब ये कंडीशन जो है ये ग्रेटर से लेस हो जाएगी, ठीक है, जब 4 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 जो है वो 10 से ग्रेटर होता है, -10 जो है लेस देन होता है -8 से, ठीक है। तो ये थी दो कंडीशन हमारे पास। अब सिमिलरली अगर हम देखें ए ग्रेटर देन बी है फॉर ऑल सी ग्रेटर देन डी। अब ए अगर बी से ग्रेटर है और सी डी से ग्रेटर है तो विच इंप्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी डी, फिर क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो बी डी से ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली ए लेस देन अगर बी है फॉर ऑल सी लेस देन डी है तो विच इंप्लाइज दैट ए सी लेस देन बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें डिवीजन प्रॉपर्टी में, ठीक है, पार्ट नंबर 5, डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ए बी सी तीन कोई रियल नंबर है, ए लेस देन बी, विच इंप्लाइज दैट ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी। अब दोनों नंबर को किसी सेम नंबर पे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, सी पे डिवाइड कर लें दोनों नंबर को, और सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो लेस देन का साइन लेस देन का ही रहेगा, और अगर ग्रेटर देन का साइन है, सॉरी, अगर लेस देन का साइन है तो ये ग्रेटर कब होगा, अगर लेस देन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सी लेस देन जीरो, यानी कि किसी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टी डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो साइन जो लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सेम नंबर से डिवाइड करने से, और वो नंबर पॉजिटिव अगर नंबर है तो सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से ग्रेटर का साइन ग्रेटर का ही रहेगा, और ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाएगा अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सी लेस देन जीरो, यानी कि किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें बोथ साइड तो ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज। इन 5 प्रॉपर्टीज की मदद से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, एक प्रॉपर्टी रह गई है, प्रॉपर्टी नंबर 6, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। कोई से दो रियल नंबर अगर हों एंड हैव सेम साइन, और दोनों के साइन सेम हो, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, ए लेस देन बी, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस है तो विच इंप्लाइज दैट, अगर दोनों के रेसिप्रोकल करें, यानी कि इन दोनों के ऊपर 1 लिख दें, इट्स मीन रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर चूंकि इसका 1 है 1 को ऊपर ले जाएं, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है 1 को ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, दोनों के रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो ये लेस का साइन जो है ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो फिर वो लेस में चेंज हो जाएगा, जैसे कि ग्रेटर का साइन है ए ग्रेटर देन बी,
और दोनों के अगर रेसिप्रोकल करें, ए ओवर बी करें, बी वन ओवर बी करें, ठीक है, वन ओवर ए और वन ओवर बी करें, तो लेस का साइन, ग्रेटर का साइन जो है ये लेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो अब इन प्रॉपर्टीज की मदद से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे लिखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट नंबर 1, -3 लेस देन -1 विच इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 2। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। -3 लेस देन -1, तो अगर हम लिखते हैं हमारे पास ये है -3 लेस देन -1। ठीक है, तो अब अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे ऐड कर दें, ये -3 है, हम इसमें ऐड कर दें +3। ठीक है, तो साइन क्या रहेगा, लेस का ही रहेगा, -1, और इसमें ऐड कर दें +3। +3 दोनों साइड पे करें तो साइन जो है ना वो लेस का है तो लेस का ही रहता है, अगर ग्रेटर का है तो ग्रेटर का ही रहता है। तो -3 +3 ये हो जाएगा हमारे पास 0, लेस देन का साइन एज इट इज, -1 +3 हमारे पास रहेगा 2। ठीक है, तो 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2। तो हमने क्या किया है, बोथ साइड पे एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया है। तो जब पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट के साथ आपने लिख देना है एडिटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 के साथ भी एडिटिव प्रॉपर्टी ही आप लिखेंगे इफ ए लेस देन बी, ए बी से लेस है, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो ए लेस का साइन है तो यहाँ पर भी लेस का साइन है, और सी हमने बोथ साइड ऐड किया है, सी एक सेम नंबर है जिसको बोथ साइड ऐड कर दिया है। तो पार्ट 1 में भी एडिटिव प्रॉपर्टी हम लिखेंगे एंड पार्ट 3 में भी हम एडिटिव प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, दोनों के रेसिप्रोकल कर दिए, 1 ओवर ए कर दिया, 1 ओवर बी कर दिया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है तो हमें लिखना है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 यानी कि सी कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, देन ए लेस देन बी। तो अब अगर हम कंसीडर करें कि ए लेस देन बी है और सी कोई पॉजिटिव नंबर है और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर को ए के साथ भी बी के साथ भी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर लेस की कंडीशन है तो वो लेस की कंडीशन ही रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने इसके साथ लिखना है पार्ट नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड पार्ट नंबर 5 के साथ भी मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। क्यों, ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। अब सी लेस देन 0 है यानी कि कोई नेगेटिव नंबर है, देन ए ग्रेटर देन बी। अब ए बी से ग्रेटर है कोई नंबर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये ग्रेटर की, ये किस में चेंज हो जाएगी, लेस में चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, सी लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए के साथ भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है एंड बी के साथ भी सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है। जब दो नंबर के साथ सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन जो है वो लेस से ग्रेटर में या ग्रेटर से लेस में चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी ही है, तो हमें यहाँ पर भी लिख लेना है इसके साथ मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ठीक है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो अब कोई से दो रियल नंबर हो ए और बी तो फिर एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एक ही कंडीशन होल्ड करती है, या ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, या ए लेस देन बी हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर, उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी।